हाय फ्रेंड्स, प्रो ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बहुत दिनों से बात नहीं किए थे, लेकिन इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ग्राफ्स को, तो ग्राफ आपको बताएंगे कि बहुत कुछ घटनाएं हैं जो घट रही हैं। देखो, क्या है ना कि अपन या तो न्यूज़ को देख लें डायरेक्टली, तो भी आइडिया लग जाता है कि हाँ, अभी इस न्यूज़ के हिसाब से ऐसा होने वाला है शायद। या आप ग्राफ को देख लें, ग्राफ आपको बताएगी कि इस ग्राफ के हिसाब से शायद कुछ गलत न्यूज़ आ रही है, इसलिए ग्राफ ऐसा बन रहा है। अब देखें, ये अभी की सीन है, जबकि बीटीसी ने 25,000 को टच किया था, ठीक है ना? और 25,000 पे आप अगर गौर से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ, आप अगर इसको गौर से देखें इस जगह पे, ये जहाँ मेरा माउस चल रहा है, तो देखें कि कैसे कैसे इस पॉइंट पे यहाँ पे एक बीटीसी ने 25,000 को धक्का मारा है, ब्रेक करने की कोशिश करी है, 25,200 के आसपास में बार-बार जाके हिट मारा है। और तो आपको पता है कि अगर 3 बारी किसी ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, 2 बारी, 3 बारी अगर किसी ने ब्रेक कर लिया, तो चौथे बार का क्या परिणाम होना है। सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन। अभी ये जब यहाँ से जब ये ऊपर उठेगा, ये जो इस जगह पे ये बन रहा है मूव, अब यहाँ से जब ये वापस जाएगा उस टॉप पे, तो फिर से बीटीसी का वही वही होना है जो अभी हुआ था। मतलब उसने धक्का मारा, ब्रेक नहीं कर पाया, खुद गिर के नीचे आ गया। अभी फिर ये धक्का मार के इस बारी उसको ब्रेक करेगा, लेकिन वो वक्त आने में थोड़ी सी टाइम लगेगी अभी, कॉज ऑफ कि आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ से बहुत ज़बरदस्त रिजेक्शन मिला है। इट्स नॉट जनरल रिजेक्शन कि चलो थोड़ा नीचे आया, फिर से चौथी बार धक्का मारेगा और वो क्रॉस कर जाएगा। अब इसको वापस से ऊपर जाकर के 3-4 बार धक्का मारना पड़ेगा। इसका जो बेसिक रीज़न है, आपको पता है, आपने ध्यान दिया कि इसका बेसिक रीज़न क्या है? इसका बेसिक रीज़न है कि देखिए, यूएसए के अंदर में अभी एक टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया गया, क्रिप्टो के ऊपर में। अब ये टैक्स जो है वो ऑन एन एवरेज जो अभी 30% के आसपास में है, 30 से 40% तक दो वो ले गए हैं, लेकिन 30% तो है ही है। अभी देखें क्या हुआ था कि इंडिया गवर्नमेंट ने इसको पहले ही 30% कर रखा हुआ था। अभी G20 की जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में पता चला है, मतलब इन लोगों ने जो आपस में बात करी होगी, और सारे कंट्रीज अब ये कॉल ले रहे हैं कि हाँ, हमें क्रिप्टो के ऊपर में एक रेगुलेशन लेके आनी है। और उसका ही ये इम्पैक्ट है कि अब यूएसए के अंदर में क्रिप्टो के ऊपर में टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया है। सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। यहाँ तो हमने पहले कर लिया था टैक्स टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन। अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने मेनली बोलें तो ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसने एक एक जो मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट है, कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, उस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में इस क्रिप्टो को डाल दिया है, जहां ये पता चलना होता। अब ये एक्ट एक्चुअली 2002-3 की बनी हुई एक्ट है, और उस एक्ट को ही इस पे इम्प्लीमेंट किया गया है, जहां पे कि ये बताया गया है कि आप क्रिप्टो करेंसी को लेकर के अगर किसी और एक्सचेंज से किसी और एक्सचेंज पे जा रहे हैं, या किसी और से किसी और के पास मंगवा रहे हैं, इस एक्सचेंजेस हैं आपसी करेंसी का, तो दैट केप्ट इनसाइड द जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उस पीएमएलए के अंदर में वो उसको डाला जा रहा है, जिससे कि फायदा क्या होगा कि अगर इसमें एक्चुअली हो क्या रहा था, देखिए, सरकार अपनी जगह पे बिल्कुल गलत नहीं है। इस हो क्या रहा था कि इसमें आतंकवादी फंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। बाहर से पैसा आ रहा था, बाहर से पैसा आ करके आप ही के देश में कहीं पे उड़ाया जा रहा है, किसी गलत चीज़ों में इन्वेस्ट किया जा रहा है, गलत गलत काम के लिए लोगों को पैसे वितरित किए जा रहे हैं। उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर में आता है, अल्टीमेटली इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ के अंदर में आ जाता है। इसको रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी था, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने। देखिए, ये तो मार्केट है, ये थोड़े दिन गिरा है, अभी देखिए एस-एन-पी भी गिरा है। अभी एस-एन-पी क्यों गिरा है? आप गई है, मतलब बैंकरप्ट हो गई है, ये बोलिए। तो इस तरह की अगर सिचुएशन आती है कि कोई बैंक बैंकरप्ट हो जाए, तो उस हालत में ऑप्शन क्या होता है? उस हालत में तो यही ऑप्शन होता है कि ठीक है जी, अभी मतलब तो लोग बेच रहे हैं। अब बेचेंगे तो ऑब्वियसली आपका चीज़ तो गिरेगा ही, उसकी वैल्यू तो गिरेगी ही। बट मेरा क्या बोलना है कि ये सब टेम्पररी इम्पैक्ट्स हैं। इसके ऊपर ये आपको इससे आप बहुत लंबे समय तक प्रभावित नहीं रहेंगे। आप बोलेंगे ऐसा आप क्यों बोलते हो? अब देखो इस ग्राफ को देखो। देखो, अगर ये ग्राफ आप यहाँ देखोगे, तो ये ग्राफ आपको क्या बताती है?
ये देखें, ये यहाँ से रिजेक्शन पाके कितना नीचे तक आया है ये, ठीक है? यहाँ तक आया सपोज़। अब अगर इसको आप गौर करके देखें, ये ब्लू लाइन से मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया। इसको अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ तक आया? ये बिल्कुल यहाँ तक नीचे तक क्यों नहीं गया? मैं आपको ये छोटा करके दिखाता हूँ। अगर ये तो यहाँ तक जा सकता था, रादर और नीचे बिल्कुल जहाँ तक पहले गया था, ये 16-17 हज़ार तक तो जा ही सकता था। इनफैक्ट जो पहले की प्रेडिक्शंस थी हम लोगों की, ये वी वर एक्सपेक्टिंग इट कि चलो ये शायद 12,000 तक चला जाए, 13,000 तक चला जाए या शायद और नीचे जाकर के 10-11,000 पे जाके थमे। बिटकॉइन की जो गिरावट थी, जो नीचे इधर इधर से आप देखेंगे इसको, अगर मैं सपोज़ अगर मैं मंथ में कन्वर्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये कहाँ, देखें आप इसको ऐसे देखें, आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगी कि ये कहाँ सपोर्ट लिया। ये जब आप देख रहे हैं इस जगह तक, यहाँ तक आया, ये 15,400 के आसपास तक आ गया ये, तो ये और भी नीचे आ सकता था, ये यहाँ तक आ सकता था। आप समझ रहे हैं? ये वी वर एक्सपेक्टिंग कि चलो अगर वर्स्ट हो जाएगा तो ये यहाँ आके थमेगा, और ये है 10,500। आप सोचें, एक एक कैंडल और नीचे खींचता कायदे का बड़ा सा, तो ये 10,500 पे जाके अटकता। लेकिन वो वहाँ नहीं गया, और इस बारी आप देखेंगे, अगर इस बारी की बात करें तो ये देखिए अभी और भी ऊपर रह गया ये बिल्कुल वहाँ नीचे, वो नीचे तक नहीं गया। ये तो ऊपर ही आके, मतलब बिल्कुल बहुत ऊपर आके रुक गया है, और जहाँ से वो अभी बहुत दूर है, जो जो आपका ये जो मतलब जहाँ तक गिरना है, ये जो इसकी इसकी जो फॉल हुई है, ये देखें अभी तो यहाँ एक्चुअली, पहला तो अपन लोग यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैक्सिमम आएगा तो ये इस पॉइंट तक आएगा। ये 18,000 118 है। ये यहाँ तक आने की संभावना थी इसकी, या प्रोबेबली आ भी जाए, अगर कुछ और बुरी न्यूज आए तो हो सकता है ये वहां तक जाए। लेकिन ये फिर यहाँ से इसकी कमबैक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और ये जो है ये अभी चूँकि सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट होने गई है, अभी इलॉन मस्क ने बोला है कि हाँ, मैं इसे खरीदने को तैयार हूँ। आई डोंट नो उनकी क्या सीन बनती है, क्योंकि जब एक बार बैंकरप्सी में चली जाती है, उसके बाद तो फिर वो गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है। उसने बैंकरप्सी फाइल करने के लिए वो मूव कर गई है। दो आई डोंट नो उसमें अभी क्या रिज़ल्ट सामने आता है, वो तो अपन आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। लेकिन उन सब का इम्पैक्ट इस पे आया है, इस पे आप बोलेंगे सिलिकॉन वैली बैंक का इससे क्या लेना-देना, नहीं। वहाँ पे जो आपका यूएसडीसी है, यूएसडीसी ने करीब-करीब 40 प्लस मिलियन डॉलर्स, 47 या 45 मिलियन डॉलर्स के अराउंड का गोल्ड रखा हुआ था, जिसमें से कि 3 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर्स का गोल्ड जो है वो इनके पास में पड़ा हुआ था। तो अब अगर ये बैंक गई बैंकरप्सी में, तो उतना गोल्ड का झटका तो इंस्टेंटली लगा है। तो उसका जो 7-8% अगर टोटल उसकी वर्थ देखेंगे, तो उसका 8-9% का जो डिफरेंस है, उस जो 8-9% की चपत लग रही थी यूएसडीसी को, उस 8-9% की फॉल यूएसडीसी में आई है, जिसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बीटीसी और बाकी के कॉइन्स पे भी आना है। वो तो सब पे आएगा, क्योंकि ये एक अलग ही दुनिया है, और उस दुनिया के अगर एक भी लोग प्रभावित होंगे, तो उस दुनिया के या उस समाज के सारे लोग प्रभावित होंगे। वही चीज़ इनके साथ में भी अभी हुई है। तो लेकिन कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बुरा नहीं है, आप इससे परेशान ना हों। मैंने बस इसलिए वीडियो बनाया कि आप लोग परेशान हो रहे होंगे, कई लोग का मैसेज आया कि भई अभी क्या होगा? मैंने कहा कि नहीं, ये इस पे कॉल लेना ज़रूरी है कि आप परेशान ना हों, ये अभी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है, टेम्परेरी है। विथ टाइम देखें इसका बेहतर इम्पैक्ट आएगा और चीज़ें सुधरेंगी। इसी उम्मीद के साथ, अगर आपको कुछ बोलना है, आप बताएँ, आपको क्या लगता है इस पे? आप हमारे प्रो ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल बटन को दबा दें, ताकि आगे जो भी हम नया वीडियो बनाएँ, वो आपके पास में इंस्टेंटली आ जाए। आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें, सारी वीडियो आपके कमाई के लिए एक सपोर्टिंग टूल बन के सामने आएगी। थैंक यू।